आज का हमारा टॉपिक है जी एनिमल बिहेवियर। इसमें हमने एनिमल्स के डिफरेंट जो बिहेवियर्स हैं उनको देखना है कि वो कैसे बाय बर्थ कुछ बिहेवियर्स हैं जो उनके साथ आते हैं और कुछ जो हैं वो लर्न बिहेवियर्स होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है और ये कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है, बिहेवियर जी रेंज होती है एक्शंस की, मैनरिज्म्स की, जो कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो बनाते हैं, जो सिस्टम्स और आर्टिफिशियल एंटिटीज इन विद इन सम एनवायरनमेंट, अपने इन्वायरमेंट के साथ कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ मैनरिज्म्स होते हैं जो ये बनाते हैं, कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इनका सोशल बिहेवियर होता है, इसको इंश्योर करते हैं। और कंप्यूटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वेरियस स्टिमुलाई और या फिर इनपुट्स के अगेंस्ट वो अपना सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को यूज करते हुए उसको रिस्पॉन्स देते हैं। जो बिहेवियर है इसको हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, इननेट बिहेवियर और दूसरा है लर्निंग बिहेवियर। पहले हम देखेंगे इननेट बिहेवियर को। इननेट बिहेवियर जो है ये कलेक्शन है रिस्पॉन्सेज की जो प्री डिटरमिन्ड है, जो इनहेरिटेड होते हैं, जो बाय बर्थ आते हैं। स्पेसिफिक नर्व और साइटोप्लाज्मिक पाथवेज होते हैं जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी। एज अ रिजल्ट ऑफ द बिल्ट इन पाथवेज जो गिवन स्टिमुलस है वो इनवेरिएबली सेम रिस्पॉन्स देता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। एक रिस्पॉन्स स्टिमुलस है उसका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आ जाता है। जैसे ऑल प्लांट्स बिहेवियर इज इननेट, जो प्लांट्स के जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं वो सारे इननेट हैं, वो बाय बर्थ आते हैं। अच्छा, next, these behaviors pattern have been developed and been refined over many generations, and their primary adaptive significance lies in the survival value of the species. क्या करती हैं कुछ species आती हैं, जनरेशन ओवर जनरेशन आती जाती हैं, ये स्पेसिफिक जो इनके बिहेवियर्स हैं वो कुछ इनमें डेवलपमेंट भी आती है अपने जो सर्वाइवल है उसको इंश्योर करने के लिए। जो दूसरा फीचर ये है कि इकोनॉमी इट places on nerve pathways within multicellular organisms since it doesn't demand on higher center of nervous system. सबसे पहले आता है इसमें ओरिएंटेशन काइनेसिस। ये बिहेवियर वो है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं अपनी स्पीड, रैंडम मूवमेंट्स जो हैं उनकी स्पीड को चेंज करते हैं। ये क्या होता है, ये इनको सर्वाइव करने में इन्वायरमेंट में मदद देती है। ये जो बिहेवियर है ये देखा गया है पिल बग्स में, ताकि वो किसी मॉइस्ट एरिया की तरफ चले जाएं जो उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा टैक्सिस है। इन कंट्रास्ट टू काइनेसिस, टैक्सिस जो है वो डायरेक्टेड मूवमेंट है आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ जाने में या स्टिमुलस से अवे जाने में। Reflexes and instincts, extremely complex behavior and include biological rhythms आती हैं, territorial behavior आता है, courtship आती है, mating, aggression, altruism, social hierarchies, social organizations। अब इननेट बिहेवियर में और लर्न बिहेवियर में डिफरेंस क्या है? इननेट बिहेवियर होता है दैट आर इनहेरिट एंड सम कम विद समवंस बर्थ। बाय बर्थ जो बिहेवियर है वो इननेट है और जो दुनिया में आने के बाद अपने एक्सपीरियंस से जो कोई ऑर्गेनिज्म सीखता है उसको कहते हैं लर्न बिहेवियर। जो इननेट है इसमें रिफ्लेक्स एक्शंस या इंस्टिंक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हेन एक्सपोज टू स्टिमुलस, और जो लर्न बिहेवियर है ये अक्वायर्ड ट्रेट्स होती हैं बिहेवियर्स की विद नॉलेज के साथ ये सीखते हैं। ये जो इननेट है ये मोर कॉमन है एनिमल्स में, और जो लर्न बिहेवियर है ये कॉमन है इन हाईली इंटेलिजेंट स्पीशीज में, मतलब ये हाईली कॉमन स्पीशीज में जो है ज्यादा है और ये कॉमन है तकरीबन सारे जानवरों में। और जो इननेट बिहेवियर है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जनरेशन ओवर जनरेशन सेम रहता है। जो लर्न बिहेवियर है ये कैन बी चेंज, कैन बी अल्टर्ड, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के साथ होता है तो जिसका जैसा एक्सपीरियंस है वो वैसे इसको चेंज कर लेता है। कंट्रीब्यूट करता है सर्वाइवल में और किसी भी जानवर की प्रॉपर फंक्शनिंग में इननेट बिहेवियर। जो लर्न बिहेवियर है ये आपकी जो लिविंग है उसको इम्प्रूव करता है, बिहेवियरल ट्रेड्स को जो इम्प्रूव करता है ये। इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, इसमें एक हमें मदर डक दिखाई हुई है जिसके पीछे बाकी सारे चल रही हैं। इननेट बिहेवियर है मतलब बाय बर्थ आता है कि जो
ये जो डकलिंग्स हैं ये जब पैदा होती हैं, जब तो ये अपनी जो भी इनके इर्द गिर्द मूविंग ऑब्जेक्ट होता है ये उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। लर्निंग बिहेवियर, इसमें डॉग दिखाया हुआ है और हमें बेल दिखाई है। ये इन्होंने सिंक्रोनाइज किया हुआ है डॉग को बेल के साथ कि जब बेल बजाएंगे तब डॉग को खाना मिलेगा। तो ये उसने सीखा है अपनी जिंदगी में कि बेल बजेगी और उसको खाना मिलेगा। लर्निंग बिहेवियर, और इसको हम कहते हैं जी मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस भी। थॉट था एक साइंटिस्ट, उसने डिफाइन किया था लर्निंग बिहेवियर को। उसने कहा था कि ये वो प्रोसेस है जो मैनिफेस्ट करता है इटसेल्फ बाय अडेप्टिव चेंजेस इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस के। जो जानदार हैं वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं इस बिहेवियर को। और थॉट ने क्लासिफाई किया था लर्निंग बिहेवियर को 6 टाइप्स में, जिसमें इम्प्रिंटिंग थी, हैबिचुएशन थी, कंडीशनिंग और कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1, ऑपरेंट कंडीशनिंग और कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 2, और लेटेंट लर्निंग थी और इनसाइट लर्निंग थी। अब सबसे पहले हम देखेंगे इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग जो है ये फॉर्म ऑफ लर्निंग विच इज बेस्ट नोन इन बर्ड्स, मतलब गीज में, डक्स में एंड चिकन्स में, और विच आर ऑल precocial birds. Shortly after hatching, ducklings and other young birds have a tendency to follow moving objects. जो भी उनके सराउंडिंग में मूविंग ऑब्जेक्ट नजर आएगा वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। और ये दे शो अ ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड, कुछ थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें वो इस चीज को सीखते हैं और फॉलो करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं इम्प्रिंटेड। विद द रिजल्ट दैट यंग बर्ड्स विल फॉलो देम। Normally the first moving object encountered is the mother bird, और वो पहली जो उनको मूविंग ऑब्जेक्ट नजर आती है वो उसकी अपनी मदर समझते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। ये जी एक बाबा है और उन्होंने जब डकलिंग्स ने जब ये देखा तो बाबा चलने वाली जो महलूक थी वो यही था, तो उसने इसको अपनी मदर समझा और इसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। हैबिचुएशन क्या होता है? हैबिचुएशन सिंपलेस्ट फॉर्म है लर्निंग की एंड इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू डिमिनिशन ऑफ रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलाई। जैसे स्नेल है, स्नेल किसी शीट पे पड़ा है, उस शीट को आप एक दफा टैप करेंगे तो वो जल्दी जल्दी अपने शेल के अंदर चला जाएगा, दूसरी दफा फिर करेंगे तो फिर दोबारा भी वो अपने शेल के अंदर जाएगा बट जरा स्लो रिस्पॉन्स देगा। जब आप ऐसे करते जाएंगे एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, तो जो अल्टीमेटली जो टैपिंग है वो उस पर कोई असर नहीं करेगी और वो स्टॉप कर देगा उस चीज पे रिस्पॉन्स करना। जो कंडीशनिंग है या फिर कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1, इसमें क्या होता है? पेयरिंग या ऑफ एन इररेलेवेंट स्टिमुलस विद अ नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस दैट इलिसिट एन ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स। अब पॉल था, उसने क्या किया, डॉग को सिंक्रोनाइज कर दिया बेल के साथ on ringing of the bell, which is not normal stimulus of for secretion of saliva. बेल की रिंगिंग और स्लाइवा, क्या किया, बेल बजाता था तो उसको डॉग को ये पता होता था कि खाना मिलना है, तो वो स्लाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता था। तो बेल जस्ट बिफोर, वो जब खाना देने से पहले उसको बेल को रिंग करता था और जो डॉग है वो स्लाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता था। तो so the dogs become conditioned to secondary stimulus or conditioned stimulus and started secreting saliva in response to as if it were the natural stimulus. और ये जो टाइप है लर्निंग की, ये ब्रॉड करती है, broaden the ability of organisms to react appropriately to environmental changes। जो दूसरी टाइप है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये कॉम्प्लेक्स टाइप है लर्निंग देन हैबिचुएशन। इसमें जो डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ये थॉर्नडिक एंड बी एफ स्किनर, हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट। Under natural conditions, the achievement of a particular goal is the reward that directs random activities to a behavioral pattern। कि इसमें किसी एक जो है वो रिवॉर्ड मिलता है, रैंडम एक्टिविटीज में रिवॉर्ड मिलता है। इसमें उसने क्या किया था कि रैट और कैट्स को पे परफॉर्म किया था उनको टू रन अ मेज टू आइदर गेट और फाइंड फूड, डिप्रेस और टू डिप्रेस अ लीवर एंड कम आउट ऑफ द केज। उसने क्या किया कि बिल्ली या फिर जो हमारे पास रैट्स होते हैं उसमें उसने कहा कि जी केज में बंद किया और उन्होंने एक लीवर को वो दबाना था जिससे वो केज से बाहर आ जाते।
तो उन्होंने आफ्टर वेरी जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने सीखा सम टाइम एक्सीडेंटल और सम टाइम एक्सपीरियंस के साथ उनको जब ये लीवर हम दबाएंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो रिवॉर्ड ये था कि वो केज से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद लेटेंट लर्निंग, थॉट ने डिफाइन की थी जी लेटेंट लर्निंग एज द एसोसिएशन ऑफ इनडिफरेंट स्टिमुलाई और सिचुएशंस विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड, के रिवॉर्ड के बगैर भी होता है। जैसे उसने क्या किया था, रैट को मेज में दोबारा डाल दिया, इट में डायरेक्टली रीच द फूड, दैट मीन्स व्हेन द रैट वाज वॉन्डरिंग इट डिड लर्न समथिंग विदाउट इवन द इंसेंटिव ऑफ एनी रिवॉर्ड। अब उसने जब चूहे को उस मेज में डाला तो उसको ये नहीं पता था चूहे को कि मुझे अल्टीमेटली फूड मिलेगा। उसने क्या किया, इधर उधर घूमना शुरू किया और उस घूमने के नतीजे में उसको फूड मिली। तो ये थी उसकी लेटेंट लर्निंग। इनसाइड लर्निंग, ये कूलर ने परफॉर्म किए थे एक्सपेरिमेंट चिंपैंजीज पे। उसने क्या किया था, चिंपैंजीज को एक रूम में बंद किया और वहां पे उसको डिफरेंट बॉक्सेस दे दिए और ऊपर छत के साथ कोई फूड जो चिंपैंजी को बहुत पसंद थी वो उसने उधर लगा दी। और चिंपैंजी ने जब फूड तक पहुंचना था तो उसने सोचा, डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए और फिर उसने बॉक्सेस को वन बाय वन प्लेस करना शुरू किया, पाइल अप किए और ऊपर चढ़ के जाके तो उसको फूड ले लिया। तो ये उसकी थी इनसाइट लर्निंग। However, such insight or reason may be found in other primates. This is the highest form of learning. और ये चिंपैंजी थी, उसने बॉक्सेस को पाइल अप किया और चले गया फूड लेने। इनसाइट लर्निंग जो है ये एक्सट्रीम केस है बिहेवियर का मॉडिफिकेशन का इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ इनसाइट और रीजनिंग टू अ नोवेल सिचुएशन। If an animal can direct its behavior to solve a problem for which it has no previous experience, then reasoning is involved.